बेटा वी आर स्टार्टिंग विद डिटर्मिनेंट्स। हमने एक पहले सेशन लिया था इसका, बट तब रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो वी आर रीस्टार्टिंग विद इट। जिन बच्चों को तब नहीं समझा था थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या जिन लोगों ने अटेंड ही नहीं किया था वो लोग प्लीज ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। जिन लोगों को मैट्रिक्स का भी बारे में बहुत कुछ भी आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स, बट यस आप लोगों को मैट्रिसेस करना पड़ेगा, वरना डिटर्मिनेंट्स में आगे इशू आएगा। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट्स कुछ भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स से निकालते हैं। ये हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले बता देता हूँ। कोई भी एक ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4 ऐसा करके। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी रिटन dt ऑफ ए, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ये ऐसा। अब एक चीज प्लीज समझ लीजिए, इसको मॉड ए नहीं बोलते हैं, बट मैं मेरी आदत से मजबूर कभी कभी से गलती से अगर मॉड ए बोल दूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। मॉड यानी वो याद है एब्सोल्यूट वैल्यू, जो आप लोगों ने गलती से 11th में अगर देखा हो, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर ये लिखा हुआ है तो ये बाहर पॉजिटिव बन के आता था, ये तो ऐसा का ऐसे ही रह जाता था। समझ आता है क्या चल रहा है? श्योर? तो हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिस कैन कम आउट एज नेगेटिव आंसर ऑल्सो, जीरो भी एंड पॉजिटिव भी। बेसिकली एक डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो बेटा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का यूनिक वैल्यू देता है। ठीक है ना, क्या देता है वो? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का यूनिक वैल्यू। फेयर इनफ है। तो अब देखो हम लोग डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालना है, उस पे बढ़ने के पहले हम लोग समथिंग कॉल्ड माइनर एंड को फैक्टर देखने वाले हैं। जिन लोगों को आता है अमेजिंग, जिनको नहीं आता है प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहले को 2 by 2 मैट्रिक्स हम लोग माइनर और को फैक्टर निकालना सीख रहे हैं। मान लो कुछ है 3 -2 4 5। ठीक है, तो अगर मुझे इसका माइनर निकालना है, क्या बचा अभी? वो रो और वो कॉलम हटा दिया तो बचा 5। तो माइनर ऑफ पहला रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट बिकम्स 5। अमन खान, पहला रो सेकंड कॉलम समझता है क्या होगा इसके अंदर? वैसे वो वाला एलिमेंट बता दे, मैं माइनर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एलिमेंट पूछ रहा हूं। इज इट 3 -2 4 और 5? पहला रो और सेकंड कॉलम नहीं बेटा, पहला रो और सेकंड कॉलम यानी ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तूने जो बोला है सेकंड रो सेकंड कॉलम है, दिस इज रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है ना, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट तेरा -2 हो रहा था, बट मैं उसका माइनर पूछ रहा हूं तुझसे। ठीक है, तो ये रो हटा, ये वाला कॉलम हट गया, तो क्या बचा मेरा? 4 बचा बेटा। मुझे अभी सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा हो रहा है? नहीं, सेकेंड रो 4। अब मेरे को उसका माइनर निकालना है बेटा, तो ये रो और ये कॉलम हट गया मेरा, क्या बचा अभी? -2 बचा है। वैसे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का माइनर अगर मैं निकालूंगा तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक बड़ा इजी लग रहा है अपने को, आई वुडंट से डिफिकल्टी, बट थोड़ा सा भी। अब 3 by 3 का माइनर और माइनर देख रहे हैं अपन लोग। ठीक है ना, कुछ भी 2 -1 -3 0 4 1 -7 0 3। ठीक है, पहले मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बता कौन सा हो रहा है एलिमेंट? 2। अब मुझे अगर उसका माइनर निकालना है तो ये रो कटा, ये कॉलम कट गया, तो अब ये जो बच रहा है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी आती नहीं है हमें, कुछ नहीं तो बता दे रहा हूं अभी के लिए मैं। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा। तो क्या जाएगा? 4 3 12 -1 0 था, तो हो जाएगा 4 × 3 -0 × 1 12 बन रहा है। समझा ये चीज क्या हुई है? दैट इज बिकमिंग 12 - 0 इज 0। अब सही 12 - 0 इज 12 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तब ये वाला, तब वो दिस इंटू दिस माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो वो चीज क्या हो जाएगी बेटा मेरी? 0 × 3 माइनस ऑफ -7 × 1 यानी -7, तो आंसर तेरा 7 आ रहा है। तो वैसे मैं कोई भी रैंडम एलिमेंट का निकाल सकता हूं। अब मैं मान लो 2 3 का निकाल रहा हूं, 2 3 मतलब ये वाले एलिमेंट का,
तो सेकेंड रो भी उठाया, फोर्थ कॉलम भी, थर्ड कॉलम भी उड़ा दिया। तो दिस इंटू दिस माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 0 0, फेयर एनफ तक है। माइनस क्या था ये, -1 इंटू -7 इज 7, तो आंसर -7 हो रहा है। यहां तक के समझे आप लोगों को? माइनर क्या होता है? माइनर में अपन लोग वो वाला रो और वाला कॉलम हटा देते हैं, फिर जो बचता है उसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते थे। यहां तक है, ठीक है। अब मैं देखो कुछ को फैक्टर करके एक चीज होती है, बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है ना सुरजन? यहां तक समझा तेरे को भी? अब देखो को फैक्टर इज नथिंग, ये माइनर की ही वैल्यू है, जो माइनर वैल्यू दे रहा है वो, सिर्फ मुझे क्या देखना पड़ता है, -1/i+n। सब मतलब समझा नहीं? तो देखो अपन एक काम करते हैं, पहले 3/3 का एक बनाते हैं, उसके 9 की 9 एलिमेंट्स के माइनर निकाल लेते हैं, फिर को फैक्टर अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है ना? हाँ बच्चा, मैंने i+n लिख दिया ना। गाइस प्लीज बातें नहीं, पहले को -1 निकाल रहा हूं मैं। इफ़ मैंने कोई कैलकुलेशन गलतियां नहीं की होगी तो ये मेरे माइनस हो रहा है बच्चा लोग, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो को फैक्टर का फॉर्मूला क्या था मैं तुम लोगों को, को फैक्टर यही रहेगा -5, तो उसके पहले -1 की पावर i+j। देखो यहाँ पे i ये है, j ये है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया है 1 इंटू -5 कितना हो गया है, ये मल्टीप्लाइड था सॉरी, क्या तो हो जाएगा आंसर -5 ही रह जाएगा। C12 देखो -1 की पावर 1 + 2 यानी 3 इंटू 11, तो -1 की पावर 3 -1 हुआ है इंटू 11 -11, C13 -1 की पावर 4 इंटू 7, ये 7 हो जाएगा। C21 यानी -1 की पावर 3 इंटू -9, -1 इंटू -9 हो जाएगा 9, C22 -1 की पावर 4 इंटू -9 विल बिकम -9, C23 -1 की पावर 5 इंटू 3 -3, C31 -1 की पावर 4 इंटू 17 विल बिकम 17, C32 बतरा बातें नहीं बेटा, -1 की पावर 5 इंटू 1 इज -1, C33 -1 की पावर 6 इंटू 5, आंसर 5 हो जाएगा। अब देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत बोर तरीका है निकालने का, यानी मैं ये नहीं तो पहले माइनर निकालना फिर को फैक्टर निकालना पूरा, पर देखो ये पूरा ये बच्चों ऐसा करते रहना पूरा समय, बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है ना, अगर सम ऑड हो रहा है तो माइनस लग जाएगा, जो भी आंसर है दैट इनटू माइनस देगा, और इवन है तो जो आंसर है वो आंसर है। सर मतलब क्या, तो देखो अभी के लिए भैया ये देखो बेसिकली मेरा बोलना तब क्या है, ये 1 1 था तो ये इवन हो रहा था, तो जो आंसर है वैसा कैसा कॉपी कर दो, यहाँ पे ये ऑड हो रहा था तो जो आंसर है उसमें -1 मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है ना, ये सब को फैक्टर्स लिख रहा हूँ मैं रेड से अभी के लिए। तो यहाँ पे को फैक्टर क्या जाएगा, ये इवन है तो जैसा है वैसा छाप लो, ये ऑड है तो माइनस मल्टीप्लाई करके लिख दो, इवन है तो वैसा कैसा छाप लो, ऑड है तो माइनस मल्टीप्लाई करके लिख दो,
इवन है, ऑड है, इवन है। समझे चीज़ें क्या हो रही है? तुमको माइनर और कोफैक्टर का तो समझ में आ रहा है अभी के लिए? हाँ पक्का? अब देखो, अगर मैं डायरेक्टली तुमको ये बोल दूं कि मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दो, ठीक है, तो पहले तो देखो इसका पोजीशन क्या हो रहा है, 2 और 3, सेकेंड और थर्ड कॉलम, तो माइनस उसके कारण से आने वाला है, ठीक है। अब देखो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 × 8 माइनस 2 × 7, मतलब हो जाएगा 8 माइनस 14, आंसर 6 हो गया मेरा। समझे चीज़? तुमको डायरेक्टली कोई एलिमेंट का निकालने बोल रहा हूँ तुम्हें, फेयर इनफ है यहाँ तक है सूजन बेबी? अब देखो हमने माइनर सीख लिया, हमने कोफैक्टर सीख लिया। वैसे सच बताऊं अगर मैं, तो यूजिंग कोफैक्टर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बट मैं तुमको वो कैसे यूज़ करके कर रहे हैं वो बता दीजिएगा, डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। तुमको बैकएंड पे तुम माइनर कोफैक्टर यूज़ कर रहे होगे और तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगा तुम लोग यूज़ कर रहे हो, वैसा सिखा रहा हूँ। पहले तो 1 × 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ईजी रहता है। ये 1 × 1 मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट -8 का -8 ही रह जाएगा। 2 × 2 का मैट्रिक्स अगर है मेरा, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है 3 -1 4 2 कुछ मान लो ऐसा, तो ये इंटू ये माइनस ऑफ ये इंटू ये जो तूने बोला था मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, तो 6 माइनस ऑफ -4 मतलब वो 10 हो जाएगा। अब 3 × 3 तक का ही है, आपको 4 × 4 का नहीं है, निकाल सकते हैं लाइफ में, बट अपने को निकालने का नहीं पूछेगा। कुछ मैं बना रहा हूँ, मान लो 1 3 -1 2 0 4 -3 -2 1 कुछ रैंडम सा, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, तुम कोई भी एक रो को पकड़ लो या कोई भी एक कॉलम को पकड़ लो, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। पहले मैं फर्स्ट रो को यूज करते हुए आंसर निकाल के बता रहा हूं। तो देखो पहले तो ये फर्स्ट रो वाला है ना, तो इसमें साइन कैसे चलती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये क्या लिख रहे हो तो बता दो तेरे को मैं। इसका पोजीशन 1 1 था, इवन हो रहा है तो प्लस, 1 2 ऑड हो रहा है इसलिए माइनस, 3 1 इवन था, 1 3 सॉरी प्लस, 2 1 ऑड, 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है ना, यहाँ तक है। तो देख अभी पहले को पहले रो की जरूरत है, मान के चल रहा हूँ मैं, वैसे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ आंसर। तो चलो ये देखो, दिस नंबर इनटू, अब इसको उड़ा दे, इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा अपना, 0 माइनस ऑफ -8, 0 माइनस ऑफ -8, ठीक है, -3, सूजन बेबी समझ रहा है, -3 2 माइनस ऑफ -12 प्लस -1 हो रहा है या नहीं, तो -1 इंटू 4 -4 -0, दिस इज बिकमिंग व्हाट, 1 × 8 -3 × 14 -1 × -4, ठीक है ना। तो 8 माइनस 30 14 28 42 प्लस 4, तो 12 माइनस 42 इज -30, ठीक है। ये मेरा काय से आंसर आया, फर्स्ट रो से आंसर आया। सूजन अब काय से निकालूं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम बोल, उससे निकालते हैं अपन लोग, बीच वाले कॉलम से, ठीक है। तो पहले तो अपन साइन डालने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ की, सर 1 2 2 2 3 2, ठीक है ना। तो सूजन देखो अभी -3 इंटू 2 × 1 यानी 2 माइनस ऑफ -12, जीरो इंटू, अबे 0 इंटू कुछ भी रहेगा 0 ना, ऐसे सरदर्द कर नहीं जाओ, ठीक है ना। फिर ये माइनस ऑफ -2, तो अपने आप क्या बन जाएगा, प्लस माइनस ऑफ -2 +2 बन जाएगा ना, 4 माइनस ऑफ -2, तो देखो -3 2 + 12 यानी 14, वो 0 छोड़, +2 × 4 + 2, अरे भाई मेरे 4 + 2 6,
तो देखो -42 + 12 आंसर -30 आ रहा है। एक और कोई आखिरी कर लेते हैं, बोल पार्थ का से निकालूं, सेकेंड रो से बोल रहे हो, ठीक है। तो देखो अभी पहले उसके लिए साइंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो 21 22 23, तो देखो -2 × 3 -2 प्लस 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो 0 ही होने वाला है, स्ट्रेस नहीं है हमारे को। -4 × -2 + 9, तो हो जाएगा -2 -4 × 7 कितना होता है -28, आंसर -30 आ रहा है। तू कोई भी रो ले या कोई भी कॉलम ले, तेरा आंसर ये आने वाला है, ठीक है। देखो अभी तुम लोगों को माइनर मैंने सिखा दिया है। माइनर क्या था, उसमें ये साइन कुछ होती ही नहीं थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी हमारे लिए। अपने को अगर इसका माइनर निकालने बोले हो तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस फट से निकाल देंगे। पर मुझे अगर को फैक्टर निकालने बोले हो तो साइन भी डालनी पड़ रही थी। और डिटर्मिनेंट्स मैंने माइनर या को फैक्टर वर्ड यूज ही नहीं किया है, उसके बिना तुम्हारे को बताया है। सूर्यन पे भी समझा है, हाँ स्पष्ट, सॉरी, हाँ कोई एक रो के रिस्पेक्ट से आपको करना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, तो वो उसी एलिमेंट का या तो तू माइनर या को फैक्टर जो भी तेरा बन रहा होगा वो हो जाएगा। कोई एक क्वेश्चन बता मुझे, कोई एक क्वेश्चन बता मुझे बेटा, क्या है डिक्टेट करेगा, क्या कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है वो, हाँ बोल। 2 0 0, हाँ 3 0, अब एक सेकंड बिफोर कमिंग टू यू बेटा, देखो आप चाहो ये रो से निकाल, ये रो से निकाल, ये रो से निकाल, ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम, कोई भी एक के रिस्पेक्ट में निकाल, आंसर सब में सेम आएगा। बट कोशिश करके वो वाला रो ले जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। तो मैं इस रो के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, जो स्पष्ट है तो तूने किया है। तूने क्या किया ना, तूने एक्चुअली में निकाला इसके रिस्पेक्ट में है पूरे रो के, तेरा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट के रिस्पेक्ट वाले जीरो ही होने वाले थे, तो तेरा अफेक्ट ही नहीं हुआ उसमें, तो गलती की तरह आंसर मैच हो गया। बट ग्लैड की तरफ भी गलती पकड़ी गई। देख यहाँ पे एक्चुअल तरीके से जब निकालना होता तो वो बनता था 2 × क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है, तो 21 - 0 माइनस ऑफ 0 × जो भी आता, वो ये तो 0 ही आ रहा वैसे, बट जो भी आता प्लस 0 × एनीथिंग माइनस हो एनीथिंग वाला, समझा हो थी। तो ये भी 0 हो रहा था, ये भी 0 था, इसलिए तेरा 42 आंसर का मैच हो गया है। फेयर इनफ है, यस। अगर एक पूरा रो 0 हो गया है तो तुम्हारा डिटरमिनेंट 0 आने वाला है, वो प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ, तो उसका डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है, वो अपन प्रॉपर्टी में देखना है, या कोई भी कॉलम भी, सॉरी क्या पार्ट, हाँ एक है 1 2, तुमको समझिए चीज़ें धीरे धीरे क्लैरिटी और बढ़ेगी, बट एक बेसिक आइडिया है। एक बार तुमको मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूं कि तुम लोगों को जम जाएंगे। ये देखो, ओए ये दिया गया है कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है, उसमें अब इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो कुछ नहीं, ये इंटू ये माइनस ऑफ ये इंटू ये करोगे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। जो भी इक्वेशन बन रही है इक्वल टू 3 करके सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, सॉल्व करोगे, जो भी x की वैल्यूज़ आएगी उसमें जो जो इंटीग्रल वैल्यू रहेगी वो लिख लोगे। समझा पहला वाला। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, वो बोल रहा है कि ये दोनों की दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल है, बताओ क्या क्या पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x हो सकती है। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, इसकी वैल्यू ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, दोनों को इक्वेट करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, x की वैल्यूज़ निकालोगे, जो भी x की वैल्यूज़ आएगी उसमें पॉजिटिव वैल्यू आप लोग कोट कर लोगे। फेयर इनफ। एग्जाम्पल 3 देख सूर्यन में भी, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट ये नेचुरल नंबर्स है और ये इक्वल हो जाए। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब सुनो, ये क्वेश्चन वैसे तो अच्छा है, तुम जब सॉल्व करोगे तुम्हारा x y इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। फाइन। अब देखो x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, उसने पॉसिबल वैल्यूज सच दैट दे आर नेचुरल नंबर्स बोला था।
अगर नेचुरल नंबर्स नहीं बोलता, वो रियल नंबर्स बोलता था, x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 के लिए इनफाइनाइट ऑप्शन है, x हो गया 1000, y हो गया 8/1000 करके कुछ भी ऐसा रैंडम। फिर यहाँ पे नेचुरल नंबर्स बोला है तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -1। अब यही अगर मान ले वो इंटीजर बोलता था, जरा x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू -8, y इज इक्वल टू -1 आ सकता था। अब एक बार बच्चे लोग भी सुनिए बेटा, ये ना आपके MCQ में आ सकता है कि ये दिया रहेगा, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y नहीं बोलेगा, फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल फॉर x एंड y सच दैट x एंड y आर मान लो नेचुरल नंबर्स, ऐसा होता। एक इंटीजर में ना एक और आ जाता था x, अच्छा नहीं इंटीजर बोल नहीं सकता था सॉरी, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कुछ भी ले सकता है, इनफाइनाइट अलग अलग वैल्यू ले सकता है, तो इंटीजर बोला नहीं रहता, नॉन जीरो इंटीजर बोलाता था। तो देखो अगर उसने पूछा है कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस पॉसिबल है और आप लोगों को उसने नेचुरल नंबर ही बोला है, तो 4 सेट ऑफ सोल्यूशंस पॉसिबल है। नॉन जीरो इंटीजर्स अगर पूछा है तो 8 ऐसे पॉसिबल है। तुमको MCQ में चीज़ें आ सकती है। अब देखो अगर MCQ में क्वेश्चन आ गया, तुक्का अलग बात है, पर तुम ऑप्शन से ढूंढ नहीं पाओगे कि हाँ ये ऑप्शन है, तो मैं क्वेश्चन में डाल के देख रहा हूँ। बिकॉज जब हम लोगों को फर्स्ट टाइम लाइफ में 11th-12th में आया था ऑप्शंस, तुम्हारे को भी, तुमको 10th में तुमने किया हुआ है, उससे पहले कभी कभी प्रैक्टिस हुई हो, हमारे लाइफ में फर्स्ट टाइम MCQ क्वेश्चंस मतलब 11th-12th के JEE के प्रिपरेशन के लिए आया था। तो मुझे ये लगता था कि भाई कितना सिंपल है, ऑप्शन देख के मैं डाल दूंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री था, तुमको नहीं है बहुत बोर होता था मेरे को ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में, तो मैंने ये सोचा था कि हर एग्जाम में ऑप्शन डालूंगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर वो तो इतने निकम्मे थे, क्वेश्चन ऐसा आते कि तुम ऑप्शन से कर ही नहीं पाओगे, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशंस, भाई उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर है वो 4 मार्क के क्वेश्चन तुमको रहते थे, इतना फुद्दू तो नहीं बनाते होगे लोग, ठीक है। तुम्हारे 80 मार्क के पेपर में अगर 80 मार्क का MCQ है तो 4, 5, 10, 15, 20 अटक जाएंगे, वैसे सब नहीं अटकेंगे। जब तुम्हारा बैच वो वाला बैच है जिसका लकीली MCQ 10th में एक बार हो चुका है, तुम अनलकी थे उस चीज़ का आंसर, बट चल तुम लोगों ने एक बार एक्सपीरियंस कर चुका है, तो तुमको पता है उनको क्वेश्चन अच्छे बनाने हैं तो तुम्हारी बम्बू लगा सकते हैं। इसलिए प्लीज़ थोड़ा कंसेप्ट के बाद ज़्यादा ध्यान देना। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, अभी तेरे को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, क्या होता है? हाँ तो वहाँ नहीं तो नहीं, गुड। सुरजन ये देख, ये a पता है तेरे को, तुमको a स्क्वायर निकालना आ जाएगा, 3a स्क्वायर निकालना आ जाएगा, तेरे को b पता है, तेरे को 2b निकालना आ जाएगा, उसको सबट्रैक्ट करके एक मैट्रिक्स बनेगा, तेरे को समझ में आ रहा है वो चीज़, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है ना। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5, ये सिंपल सा तेरे को डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ये तुम लोगों को आता है करना। अब देखो ये इसमें माय क्वेश्चन इज टू सूरजन, कौन सा रो या कौन से कॉलम से निकालो कि फास्टेस्ट आंसर आए? सेकंड रो से निकाल लो सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो वहाँ पे अटके हुए हैं। सर फर्स्ट रो से निकालूंगा तो गलत आएगा क्या? नहीं आएगा, फास्ट नहीं आएगा क्या? आ जाएगा, कोई इतना स्लो नहीं है, बट फास्टेस्ट सेकंड रो से निकालने का रहेगा। फेयर इनफ। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। अब देख सूरजन, 3a, जरा अगर ये a है तो तेरे को 3a ये बनता है, समझ में आ रहा है? उसका डिटर्मिनेंट निकाल पाएगा तू, करेक्ट। फिर बाद में ये a का डिटर्मिनेंट, इसका खुद का डिटर्मिनेंट निकालना, दैट इनटू 27 करना, तो दोनों इक्वल हो गए। ये आप लोग एक एज प्रॉपर्टी सीखने वाले हो आगे, ठीक है ना। फेयर इनफ, यहाँ तक है। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा वो, बट अगर एग्जाम में पूछ भी ले तो क्या हो रहा है? फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम ये वाला हुआ, एंड डिटर्मिनेंट को कई बार ट्राइंगल से भी करते हैं, एंड ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड हेंस फाइंड द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो वो माइनर और कोफैक्टर को यूज करके डिटर्मिनेंट निकालना है। तुमको नहीं आता है निकालना, तुमको लग रहा है तुमको नहीं आता, तुम जो निकाल रहे हो तब से तुम वो जो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तुम माइनर और कोफैक्टर को यूज करके ही निकाल रहे हो। बट जस्ट मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ा रहा था मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है। इसके लिए अपन वैसा नहीं पढ़ते हुए जैसा पढ़ा हुआ है वैसे ही, एंड हेंस फाइंड द डिटर्मिनेंट, जैसा तुम डिटर्मिनेंट निकालते हो बस याद रखना सेकंड कॉलम के थ्रू निकालने के लिए उसने बोला है। दैट बिकम्स एग्जाम्पल नंबर 7। अब एक सेकेंड, जिन लोगों को पिछले सेशन में अटेंड करने के लिए बोला गया था, टिल एग्जाम्पल नंबर 7 किसी को कोई क्वेरी था? एक्सरसाइज है कोई क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई क्वेरी था? यस यस, वेट, स्पर्श कौन से बेटा? फर्स्ट का सेकंड, यस।
अब गाइस देखो, शुड नॉट आस्क बट कुड आस्क, क्योंकि ये आप लोगों को 10th में रह चुका है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो -1/√2 हो रही है। sin 90 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1/2। वो वैल्यूज अगर देखो नहीं पता है तो इशू आ सकता है। दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो 0 माइनस ऑफ -1/2 बिकम्स 1/2। ठीक है। क्वेश्चन 2 में किसी को क्वेरी है कोई? क्वेश्चन 3 फाइंड द को फैक्टर पूछ रहा है, वो माइनर नहीं पूछा। को फैक्टर 2 1 है तो पहले माइनस में पहले लगा दूंगा, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अब करेंगे तो 18 माइनस 21 और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर फिर ये हो जाएगा 3। फेयर इनफ। फोर्थ एनीवन, फिफ्थ एनीवन, सिक्स्थ एनीवन? यस। फाइन देयर आर 2 रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इसकी वैल्यू 86 है। ठीक है फाइन, चलो निकालते हैं। फर्स्ट कॉलम से निकाल दूं मैं? हाँ गाइस, ये वाले फर्स्ट कॉलम से निकाल देते हैं अपन लोग, प्लस माइनस जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 4x माइनस 20। बच्चा मैं ये वाला कर रहा हूँ, तूने ये वाला लिया हुआ है एक्चुअल में, ठीक है ना? मैं वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें एक 0 आ जा रहा था। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x प्लस 40, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44, इसकी वैल्यू हमें 86 बोली गई थी। फिर आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। हाँ क्या करेगा? यस, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 42 इक्वल टू 0। 2 कॉमन के लिए कट रहा था इसलिए मैंने काट लिया बेटा। अब x की वैल्यू रियल वैल्यूज निकालनी थी, ये ओके 21। अब x की रियल वैल्यूज निकालनी थी, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, ये हो रहा है स्प्लिट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो -7 या +3। x की वैल्यू -7 ही तो है ना बेटा? हाँ, और +3 वही आ रही है अपनी भी। नहीं नहीं नहीं, गलत क्या है? उसने क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि 2 रियल वैल्यूज आ रही है। ठीक है गाइस, एनीवन फॉर क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 एनीवन? नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन? क्वेश्चन 9 एनीवन? यस। हाई लाइक तूने होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, तू देख के बोल रहा है मुझे। पहले मुझे बता कौन सा रो या कौन से कॉलम से करूँ मैं? फर्स्ट रो से 5, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना? तो 1 इंटू दिस माइनस ऑफ दिस, ठीक है, माइनस a, कोई भी एक रो से करना है तेरे को या कोई भी एक कॉलम से। अब देखो माइनस a प्लस बी सी प्लस बी ए सी प्लस बी, ठीक है ना? खोलेगा तो 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर, कट गया। सिंपल सा है गाइस। यहां तक निवेदिता आवाज आ रही है बेटा? हाँ, कब से नहीं आ रही थी बेटा? हाँ, थैंक गॉड। हाँ चलो, अब देखो एक जो क्वेश्चन तभी बोल ही दिया था, अगर एक रो का हर एक एलिमेंट 0 है या एक कॉलम का हर एक एलिमेंट अगर 0 है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जानी है। क्यों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हम लोग यही रो से डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, इससे हो जाएगा हमारा। ये प्रॉपर्टी 1 हो गई है। प्रॉपर्टी 2 वैसे आज तक क्या शुरू है यार। प्रॉपर्टी 2 वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग कोई काम की है नहीं, पर ठीक है अब है तो है। अगर मान लो उसका ये बोलना है
कि लोअर ट्राइंगल मेरा 0 हो रहा है, मतलब इफ ईच एलिमेंट ऑफ वन, लोअर ट्राइंगल या अपर ट्राइंगल कोई भी, इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल याद है ना आप लोगों को, ये वाला, ठीक है, इसका या तो नीचे वाले पूरे एलिमेंट्स या इसके ऊपर वाले पूरे एलिमेंट्स, कोई भी एक, ऑल 0 अगर हो गए हैं तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ नहीं, ये तीनों का प्रोडक्ट हो जाता है A1 B2 C3। सर कैसे, देखो उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ये कॉलम से निकाल दूंगा डिटर्मिनेंट अभी के लिए, तो क्या हो जाएगा A1 इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो B2 C3 माइनस तो 0 ही हो रहा है वो, फिर माइनस 0 इंटू जो भी हो, फिर प्लस 0 इंटू जो भी हो, सब 0 ही रहेगा। फालतू की प्रॉपर्टी है, ये MCQ में पूछ सकता है, ठीक है ना, 1 सेकंड में आंसर निकालो वाले क्वेश्चन का, ये 0 हो जाए। और सेम तरीके से अगर ये सबकी सब 0 हो जाए होते मेरे, तो मैं ये रो से निकाला तो भी एग्जैक्ट सेम आंसर मेरा A1 B2 C3 आया होता। फेयर एनफ, ये हो गया मेरा सेकेंड। अब सुनो थर्ड वाली प्रॉपर्टी, आप लोगों को ट्रांसपोज याद है क्या? देखो ट्रांसपोज में क्या होता था अमन, मेरे जो रोज थे वो कॉलम बन जाते थे, कॉलम से वो रोज बन जाते थे। देख एग्जांपल देखो दे देता हूँ, ABCDEFGHI, ये मेरा मैट्रिक्स है ए कोई मान ले, तो इसका ट्रांसपोज ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसका ये बोलना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, खत्म, और कुछ भी नहीं है बोलना उसका। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतनी सारी इंग्लिश में जो चीज़ें लिखी हुई है वहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, उसमें आप लोग डायरेक्टली ए का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, कि ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे पेंसिल से या पेन से, जिससे भी आपको लिखने की इच्छा है। प्रॉपर्टी नंबर 3, मिली है, वर्डेड प्रॉब्लम से मिली है, वर्ड प्रॉब्लम से मिली ना, हाँ एक बार नहीं वो ठीक है, मुझे एक बार फोटो ग्रुप पर डाल देना, ठीक है ना गाइस। दे चलिए एग्जांपल 3 हो गया, प्रॉपर्टी 3 हो गई है। अब सुनिए प्रॉपर्टी 4 ना, उसने बहुत अच्छे से लिखा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, मैं जस्ट आपको मैं खुद से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। अगर मान लो ये ए था, उसका कोई डिटर्मिनेंट आ रहा होगा कुछ पी, अगर मैं यहाँ पे कोई भी दो रोज को एक्सचेंज कर दूँ, कोई भी दो रो को, जैसे मान लो कौन से दो रोज को करना एक्सचेंज, सेकेंड और थर्ड बोल रहे कोई, तो ये R2 और R3 को एक्सचेंज कर दो। देख लो ये सिंबल्स आप लोगों को आगे इस्तेमाल आने वाले हैं, तो वैसे दिखने में वो क्या बन जाएगा तब मेरा नया, सॉरी वो बन जाएगा, ये तो ABC है, DEFGHI, ठीक है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट जो रहेगा दैट विल बी -P। अगर मान लो मैं एक रो को तो एक्सचेंज कर लिया है, कोई भी रो को, कॉलम भी करोगे चल जाएगा। चलो देखो C1 C3 को एक्सचेंज कर रहे थे मान लो, रो को कॉलम से चेंज नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ठीक है ना। और उसका डिटर्मिनेंट मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ABCDEFGHI, तो दिस विल अगेन भी -P कह रहा है। बट अब सुनो, मैंने एक कॉलम तो चेंज कर लिया था, अब वापस से मैं या तो कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो चेंज कर रहा हूँ। क्या करना है, चलो रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज मार ले अभी के लिए, फॉलोड बाय R1 और R2 का एक्सचेंज किया मैंने, HEBGDAIFC। देखो एक बार जब चेंज किया था -P हुआ था, फिर वापस इसको चेंज किया हूँ तो माइनस और -P करके वो क्या बन जाएगा मेरा, P के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर मैं ऑड नंबर, चिराग अगर मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, रो को कॉलम, कॉलम को रो, ऐसे रोज का एक्सचेंज या कॉलम्स का एक्सचेंज, ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है ना, 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार ऐसा कुछ किया है तो माइनस लग जाएगा। बट इवन नंबर ऑफ टाइम्स किया है तो वो अनचेंज रहेगा, समझा ये चीज़। तो अगर इसकी वैल्यू मेरी थी 8 तो इसकी -8 हो चुकी होगी, बट आते आते वापस से करने के कारण ये 8 हो जाएगा मेरा, समझा। एक और बार कुछ चेंज कर दूंगा, एक्सचेंज मार दूंगा अगर मैं, तो क्या हो जाएगा आपस से वो -8। तो देखो वहाँ एक है,
यहाँ की लैंग्वेज में मुझे बहुत अच्छे समझी थी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड बाय माइनस ओनली। यहाँ तक है ठीक है, प्रॉपर्टी 4। फिर उसने यहाँ पे क्या बोल दिया है, इफ एनी रो और डिटर्मिनेंट इज पास्ड ओवर m रोज, बाप रे इसका मतलब समझा नहीं, देन द रिजल्टिंग इज ये, मेरे को कुछ समझाने नहीं आया था जेन्युइनली स्पीकिंग। तो इसके लिए वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग उसका मतलब यही है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तुम एक्सचेंज मारते हो, कोई भी रो को कोई भी रो से, या कोई भी कॉलम को कोई भी कॉलम से, आप ऐसा करते हो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो जो पहले डिटर्मिनेंट था उसका नेगेटिव लग के आ जाएगा, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स करते हो तो इट विल रिमेन अनचेंज। हाँ क्रिश क्या थोड़ा कोई और, हाँ शीफा, यस चलो एक एग्जाम्पल से अपन करके देखते हैं। 2 1 3 -1 0 2 1 1 -1 कुछ, ठीक है ये मेरा मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ मैं, रुजा ये इससे निकाल दूँ अभी के लिए। हाँ तो माइनस ऑफ -1 है +1 इंटू -1 -3 यानी -4 हो जाएगा, वो 0 तो ठीक है, फिर -2 2 -1 यानी 1 ही हो जाएगा, दैट इज -6, ठीक है। अब मेरे को बोलते हो क्या 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 चेंजेस करने हैं, सही नहीं, कौन से रो को चेंज मारना है या कौन से सेकंड और थर्ड रोज को एक्सचेंज कर लूँ, बस उतना ही करना है, और भी चीज़ें करनी है, एक ही करना है। तो को पहले R2 और R3 को हमने एक्सचेंज किया, तो वैसे मेरा मैट्रिक्स नया वाला क्या बन रहा था मेरा, अब देख इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, नाउ आई कैन नॉट राइट इट दिस वे, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, बिकॉज दिस वाज A, नाउ दिस इज बिकमिंग समथिंग B, बट मैं तेरे को ओरली ये बता सकता हूँ, अगर ये आंसर सही निकाला था मैंने तो इसका आंसर मेरा 6 आने वाला है, ठीक है। चल देख लेते हैं, यहाँ से निकाल ले ऑब्वियसली, तेरे को कहाँ से निकालना है, कोई और से निकाल, कोई और बोल तू, सेकेंड रो से निकालो अभी भी, चल ये वाला सेकेंड रो से निकालना है अभी भी, चल ठीक है फाइन। तो -1 2, ठीक है ना, +1 इंटू 4 माइनस और -3 बेटा, तो 7 हो जाएगा, फिर माइनस और -1 वो हो जाएगा, तो +1 0 माइनस और -1 +1 हो जाएगा, तो ठीक है। तो -2 +7 +1, देख आंसर 6 आ रहा है। अब देख, अब इसको और फर्दर मैं कुछ चेंज करता हूँ, तू बोल कितने चेंजेस करना है मुझे बोल भाई, और 3 चेंजेस करना है, नहीं नहीं तो समझ आया कोई नहीं वो होता है, हाँ फट बस बढ़िया, हाँ ओहो ना समझ बच्चा हमारा, तू समझा। तो देखो गाइस ऑब्वियस इसका वेरिफिकेशन नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है। अब गाइस ये एग्जाम्पल नंबर प्रॉपर्टी नंबर 5, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बट ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ समझ में है तो आगे भी थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। अगर 2 रोज, पैरेलल रोज की मतलब 2 रोज या 2 कॉलम्स एग्जैक्टली इक्वल हो, कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स एग्जैक्टली इक्वल हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आने वाली है पक्का से। तो देखो जैसे इसमें मेरा ये रो और ये रो सेम बन रहा था, इसके जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो पक्का से 0 आने वाली है। कॉलम भी सेम हो तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं रो और कॉलम के इससे कोई नहीं फर्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझा क्या हुआ है पक्का, हाँ सॉरी 2 रोज OR और कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम, नहीं समझा मुझे। देख इफ आई हैव 1 2 3 5 -8 3 1 2 3, तो दिस गोइंग टू बी 0, क्योंकि दिस रो एंड दिस रो इज एग्जैक्टली सेम, एंड इसका डिटर्मिनेंट या फिर 8 6 3 8 6 8 2 0 2 -5 1 -5, इसका डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0 बिकॉज दिस रो एंड दिस रो इज सेम। अच्छा दिस कॉलम सेम। हाँ अगर इसको देखेगी कि सर ये रो और ये कॉलम इक्वल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चल अपन ने जो ऊपर देखे थे एग्जाम्पल उसको अपन ट्राई करते हैं भी का, कोई भी 2 कॉलम्स या कोई भी 2 रोज, हाँ पहला दूसरा पहला तीसरा पहला 1000वां कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। चल ये वाला इसको कर रहा हूँ मैं, तो मैं ये रो यूज़ कर लेता हूँ एक बार के लिए निकालने के लिए वैल्यू,
ठीक है ना। तो 1 इंटू -24 -6 -2 इंटू 15 -3 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 8 -30 12 टू 24 प्लस 18 36 54। देख आंसर 0 आ रहा है। चलो ये वाला निकाल ले अपन लोग। मैं फर्स्ट रो यूज़ कर लूँ, चल ठीक है सेकेंड रो। वो मैं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है एक्चुअल में, इसलिए -2 इंटू नहीं बेटा -2 रहेगा ना, मैं वही तो तेरे को उस कारण से -30 -8 0 तो ठीक है। फिर वापस से -2 इंटू 8 प्लस 38। चलो तो इजीली आ गया मेरा। 76 -76 0 ही हो रहा है। फेयर इनफ है बेटा। हाँ, तो दैट वाज योर प्रॉपर्टी नंबर 5। नहीं बेटा वो देख, वो जो वहाँ पे जो दिए हुए ना प्रॉपर्टीज, देख फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी 1 फुद्दू सी है, प्रॉपर्टी 2 देख तेरे को ये दिया गया है कि तेरे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के या तो ऊपर वाले या नीचे वाले ने यहाँ का ये जीरोस वाले, या फिर B1 C1 C2 जीरोस हो गए, तो कोई भी एक सेट भी जीरो हो गया है और तुमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं A1 B2 और C3 तीनों को मल्टीप्लाई करो, किसका काम करो, आंसर आ जाएगा। तो भी वही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन A1 इंटू B2 इंटू C3। वैसे आई डोंट रियली रिमेंबर यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन में हुआ था क्या यूज़, जैसे तेरे शायद पहले ऊपर वाले इसमें हो रहा हो शायद से कभी तो भी तूने जो पूछा था उसमें हुआ था क्या। हाँ ये देखे, ये देखिए यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा वैसे फट से। बट तू नहीं भी यूज़ किया तो मुझे नहीं लगता तेरे को बहुत स्ट्रेस लगा होगा, अनलेस तूने पागल समझ यहाँ पे ये रो से निकाला था और यहाँ पे ये पता नहीं क्यों ये कॉलम से निकाला था, अगर जो तू नहीं करने वाला है। अब गाइस शांत 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 शांत। अब गाइस आप लोगों का प्रॉपर्टी नंबर 5 तक के हो गया है। प्रॉपर्टी नंबर 6 से इंपॉर्टेंट वाले हैं। 6th इंपॉर्टेंट है, 7th इंपॉर्टेंट है, 7th ही 6th 7th पढ़ा होगा ही नहीं मैं, शायद से इच्छा हुई तो देख कर सकता। 7th 8th इंपॉर्टेंट है, 9th फुद्दू सा है, 10th देख लो एक बार के लिए। सुनो अभी, अगर A एंड B आर स्क्वायर मैट्राइसेस, ये देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तुमको पक्का बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये समझ जाएगी तुम्हारे को ओरली इसलिए बता रहा हूँ मैं। इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्राइसेस जिनका ऑर्डर सेम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। मेरा जेन्युइन सजेशन रहेगा ऐसे लिख दो वहाँ पे, कि वो डेट AB वगैरह देखने में ही थोड़ा मेरे को तो इशू आता है, ठीक है। वो याद है कि AB का ट्रांसपोज कितना होता था, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। देखो यहाँ पे तुम कर भी लो B का डिटर्मिनेंट और A का डिटर्मिनेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई नंबर लाएगा, यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करना है। बट जस्ट कंफ्यूज मत होते रहना चीज़ों में। A इंटू B जो रहेगा इसका डिटर्मिनेंट इज A का डिटर्मिनेंट इंटू B का डिटर्मिनेंट। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 10 फॉर यू। 11th प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये देखो तुमको जो मैं बता रहा था थोड़ा बहुत, ये पहला वाला तुम्हारे को कैसे लिखते हैं एक्सचेंज करने वाला, वो तुमको समझ में आ गया होगा। कल का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के सेशन में हम वो हर एक प्रॉपर्टी देखेंगे जो यहाँ पे आप लोगों को काम में लागने वाली है। बस सुनो बेटा, अब देखो प्रॉब्लम क्या आता है ना प्रॉपर्टीज के इसमें स्टार्टिंग में। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको थोड़ा समय दूंगा अटेम्प्ट करने का, एक हाथ 2-4 बच्चों को पहले वाले का आंसर प्रॉपर्टी के थ्रू समझ में आ जाएगा, बच्चे लोगों को नहीं समझ में आएगा। फिर वो जब कोई एक्सप्लेन करेगा हाँ, तो उनके दिमाग में आएगा इसको दिखा कैसे, किसी और सेट ऑफ बच्चों को ये दिखेगा, किसी और बच्चों को वो दिखेगा। तुम एक बार कर चुके, नेक्स्ट टाइम तुमको फट से क्लिक हो जाएगा यहाँ पे ये करना है। उसका 2 रीज़न, मैच्योरिटी तो बढ़ जाती है, दूसरा ना कुछ क्वेश्चन रट जाते हैं, देखते अरे हाँ यहाँ पे ये किया था इसने, धीरे धीरे तुम्हारे को बहुत चीज़ें रट चुकी होगी। तो इसलिए तुम लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा, कल जब तुमको अटेम्प्ट करने का मौका मिले ना, पहली बार देख रहे हो क्वेश्चन, तो उसको पहली बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। कि मान लो किसी ने आंसर बता भी दिया, तुमको बहुत चीज़ें याद रह जाती है, बट ज़रूरी नहीं है एग्जाम में वही क्वेश्चन वही डेटा आएगा। तुमको नया क्वेश्चन नया डेटा आएगा, तो तुम्हारी मैच्योरिटी होनी चाहिए, तुम अटेम्प्ट कर सको खुद से, ठीक है। टुमारो सेम टाइम गाइस, बाय।